गाइस तो वेलकम है एक न्यू वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ऑल दो मेरे सारे वीडियोज में जो डिस्क्लेमर नहीं होता है, तो इस वीडियो में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। और डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप बिहार से नहीं हो, अदर स्टेट से हो, तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा हर्ट करेगी, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। लेकिन अगर आप बिहारी हो तो ये वीडियो आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। अब क्यों हर्ट करेगी जानते हैं। उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं खुद बिहारी हूँ और मुझे इस पर प्राउड है। लेकिन करेंटली मैं जो हूँ गोवा में जॉब करता हूँ और अप्रॉक्स 1.5 ईयर से मैं गोवा में ही हूँ। ठीक है। तो अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं जहाँ भी हूँ अभी 1.5 ईयर से, जिस फ्लैट में उन्होंने इस फ्लैट को सेल कर दिया है, तो मुझे अब फ्लैट को चेंज करना है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ब्रोकर के थ्रू, कुछ कलीग्स ने अगर कुछ बताया तो उनके थ्रू मैं जाके बहुत सारे फ्लैट पे विजिट किया हूँ। कुछ पसंद आया है, कुछ नहीं आया है, और कुछ अभी अंडर प्रोसेस भी है। तो मुझे जब तक पसंद नहीं आएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, मैं नहीं लूँगा। तो इसलिए मुझे इतने देखने पड़ रहे हैं। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैंने एक वेबसाइट पर एक ऐड देखा, वो रूम मुझे बहुत पसंद आया बाई फोटो। उनसे थोड़ी देर चैट हुई, ठीक है। फिर उन्होंने कॉल किया। अब जो कॉल किया तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कॉल बहुत ही शॉर्ट था लेकिन बहुत ही लर्निंग वाला था, तो आपको भी सुनना चाहिए। हेलो, आपका एक ऐड देखा था मैंने मैजिक ब्रिक पे। आप कहाँ का है? हम इधर अल्टीनो पंजी में काम करता है। पर फ्रॉम वेयर आर यू? दिस प्लेस? फ्रॉम बिहार। हाँ, फ्रॉम बिहार। गुजरात? बिहार बिहार। बिहार? दैट रूम इज गॉन. ओके, I just wanted to tell you that is removed from the advertisement. After telling the state name, your room is gone. Hello? I am asking that after telling the state name, your room is gone. You can tell Yes. me. No, it is gone before that. Okay. There was Sir, you can tell me directly now first. Then why you ask me the state name? कॉल पे बहुत ही शॉर्ट कन्वर्सेशन था, लेकिन आपको इतना से ये समझ में आ गया होगा कि इशू क्या रहा। चैट में हमारी बातें ठीक हुई, हमारा एक अमाउंट भी हमने थोड़ा बार्गेन करके सेट कर लिया। विजिट की बात आने से पहले उन्होंने ये कॉल किया था, और विजिट के आने के पहले वो शायद काम के थ्रू या फिर बात के थ्रू थोड़ा जानना चाहती थी। तो पर्सनली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे उस लेडीज़ के प्रति कोई भी गर्ज नहीं है। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या आप ये बताओ कि उन्होंने जो कॉल किया, उन्होंने मेरी सैलरी नहीं पूछी। मैं जहाँ 1.5 ईयर से हूँ, उसका जो मैं रेंट पे करता हूँ उससे वो थोड़ा कम में ही था। और यहाँ पे लोग एक एक साथ 10-10 रहते हैं और मैं अकेला रहने के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मैं पेड करने लायक नहीं था? मैं उसका जो अमाउंट था वो पेड करने लायक नहीं था। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ रहा है? बात इस पे करने की ज़रूरत है कि ये डिस्क्रिमिनेशन आ कहाँ से रहा है कि उन्होंने ना मुझसे कोई मीटिंग की, ना मुझे सामने से देखा, ना ही ये रेट की बात हुई कि चलो तुम नहीं दे पाओगे या तुम इतना कम तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन स्टेट के नाम में ऐसा क्या रखा है? सोचने की ज़रूरत हमें यहाँ पे है। तो अब बात आती है कि अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं क्या ही सुझाव दे रहा हूँ। देखो अभी करेंटली कहो तो ये मैं पूरा रॉ वीडियो बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, जो आएगा मैं मतलब बोलूँगा। हो सकता है कि कुछ अप डाउन बोल जाऊँ। तो अब ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि बिहारी ही जाते हैं दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट के लोग भी आपको मिल जाएंगे, यूपी के स्टेट के भी आपको दूसरे में मिल जाएंगे, या फिर गोवा से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो महाराष्ट्र दिल्ली काम करते होंगे। ऑफ कोर्स गोवा छोटा एरिया है, छोटे ज़्यादा कम लोग हैं तो कम लोग जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब ये इसका अगर हम इसके वास्ट अगर रीजन को देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और वो सारी चीज़ों को तो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस पर चला जाऊँ कि बिहार से इतने लोग माइग्रेट क्यों करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लोग डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं वो एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन शॉर्ट में मैं इसको इतना जरूर समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बिहार का जो एक, और ये मैं पर्सनली फील भी करता हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक कंपनी में काम किया है। उस कंपनी में मुझे बहुत सारे स्टेट में जाने का मौका मिला था, और मैंने 10th तक की पढ़ाई कहीं और की है, 12th तक की कहीं और की है, बीटेक मैंने कहीं और स्टेट से किया है, डिफरेंट स्टेट से किया है। मैं स्टेट का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि फिर उससे भी चीज़ें होगी कि शायद ये रीजन हो सकता है। बस इतना शॉर्टकट में आप जान लो कि मैंने दूसरे स्टेट से ये सारी चीज़ें की है। लेकिन मैंने ये फेस भी किया है, फर्स्ट टाइम मैं कैमरे पर ये चीज़ बोल रहा हूँ। और आई थिंक हर एक बिहारी हो या फिर अदर स्टेट, दूसरे स्टेट वाले के साथ तो ये कम है। ऑफकोर्स मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बाकियों को मतलब नहीं है। लोग को क्या लगता है कि हमारे बिहारी में क्या है कि कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव बना लिया है लोगों ने। अब ये पर्सपेक्टिव चाहे वो भोजपुरी गाने से बना हो, वहाँ के पॉलिटिक्स को लेके बना हो, वहाँ की हालातों को देख के बना हो, वहाँ की बोलचाल को देखने का बना हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि उस लेडी का कुछ पर्सनल ये रहा हो, बिहारी के साथ कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, मे बी उन्होंने पहले ऐसा कोई रूम दिया हो जिसमें बिहारी ने कुछ ऐसा ऊपर नीचे कुछ किया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि सारे बिहारी अच्छे हैं और सारे अदर स्टेट वाले अच्छे हैं, सब में कोई ना कोई अच्छा या बुरा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि
अब जैसे अदर स्टेट वाले हैं तो उन्होंने मेरे से बिना मिले जुले या फिर मेरे से एक मीटिंग किए हुए उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बना लिया, बिहारी है तो ये करेगा ही। अब अगर मैं ये पर्सपेक्टिव बना लूँ कि दूसरे स्टेट में नहीं जाना है या करना है, तो ये लोग कहेंगे, फिर इस पर एक अलग चर्चा छिड़ सकती है, तो मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ। अब छोटा सा समरी में मैं एक इतना चीज़ कहना चाहूँगा कि इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं कुछ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है और ये बढ़ेगी धीरे धीरे और बढ़ रही है, आपको भी दिख रहा होगा कि लैंग्वेज वार आ रही है कि आपको इस जगह के हो तो आपको यही वार बोलना है लैंग्वेज, यहाँ के हो तो आपको यही लैंग्वेज बोलना है, और धीरे धीरे लैंग्वेज से स्टार्ट होते होते स्टेट पे जाएगा और स्टेट के बाद कहेंगे कि आप इस स्टेट में नहीं जा सकते हो। बढ़ेगा, ये चीज़ बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा। बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं हम, उसका उपाय तो लॉन्ग वीडियो में एक और डिटेल वीडियो में बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मुझे ये समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारने के लिए। पहली चीज़ कि अगर बिहारी नहीं है, कोई अदर स्टेट का है, तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सिर्फ स्टेट के नाम पे आप अपना डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। एक बार आप उनसे मिलिए, एक बार मीटिंग करिए, उनको देखिए, उनसे बात करिए, तब अपना कुछ कहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही चोर हैं। चोर तो गोवा के लोग भी हो सकते हैं और दिल्ली के लोग भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हो सकते हैं, पूरे दुनिया में से कहीं के लोग चोर हो सकते हैं। लेकिन स्टेट के नाम से अगर कोई चोर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट के लोग चोर हैं। एग्जाम्पल के लिए चोर, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मुझे किसी ने चोर गया है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीज़ कही। अब इसको सुधार कैसे सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऑफकोर्स एक वीडियो से, और मेरा उतना ऑडियंस का बेस भी नहीं है, मुश्किल से ये वीडियो 20 लोग देखेंगे, तो जितने लोग देखे अगर उन्होंने उसमें से अगर 20 अगर बिहारी भी हुए या कोई भी हुआ है, क्योंकि बिहारी हो, गोवांस हो या फिर कहीं के लोग हो, अगर वो इंडिया में रहते हैं तो वो इंडियंस है, बिहारी होने से पहले वो इंडियंस है, या फिर कोई भी अदर स्टेट के होने वाले से पहले वो इंडियंस है। तो मैं स्टेट लेवल पर थोड़ा बात करना चाहूँगा। अगर आप बिहारी हैं तो पहली चीज़ की छिपाइए मत इस चीज़ को, कहीं भी जाइए प्राउडली बोलिए कि आई एम बिहारी, और उसके लिए असेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं बिहारी नहीं हूँ, या फिर छुपाने के। मैंने अपने दोस्तों में से कईयों को देखा है कि वो दिल्ली बोलते हैं, कहीं और का जगह बोलेंगे, लेकिन वो बिहारी बोलने में थोड़ा संकोच आते हैं। प्राउडली बोलो कि बिहारी हैं, ठीक है, प्राउडली बोलो कि बिहारी, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को कैरी करना सीखिए, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म रखिए। कहीं काम कर रहे हैं वहाँ भी प्रोफेशनलिज्म रखिए कि किसी को पता चलना चाहिए कि आप बिहारी हैं, आपके में उठने बैठने का कितना अच्छा तरीका है। उन्होंने बैड साइड बहुत देखा है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव साइड अगर हर एक इंडिविजुअल तय कर ले कि मैं एक पॉजिटिव साइन दिखाना है, ये एक दिन की बात है और ये चेंज हो सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि हम किस मिट्टी से आते हैं, वहाँ पे कौन कौन पहले आ चुका है। ऑफ कोर्स सिर्फ उसी के दम पे हम आगे नहीं बढ़ सकते कि हमारे यहाँ बुद्ध की धरती है, हमारे यहाँ इनकी धरती है, हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS आते हैं। सिर्फ हम इसका ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। वो चीज़ आपके अंदर भी दिखनी चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके बात में, आपके चलने के तरीके में, आपके बोलने के तरीके में, चार आदमी के बीच में आप बैठे हो तो कैसे उसको टैकल करते हो उसके तरीके में। ये चीज़ दिखना चाहिए कि आप जब उस कमरे से निकलो तो लोग को लगे कि हाँ बिहारी था भाई, एक बिहारी 100 पे भारी। ये लाइन ऐसे ही नहीं बोली गई है, लेकिन चंद लोगों की वजह से, चंद बिहारी का, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि चंद बिहारी की वजह से सारे बिहार के लोग का एक टैग लग गया कि ये बिहारी है, ये ऐसा है, ठीक है। अब अगर आप बिहारी नहीं हो, दूसरे स्टेट से, अगर आप दूसरे स्टेट से हो, कोई भी अदर स्टेट इंडिया का, अगर आप, तो किसी को आप तो मैं ये कहना चाहूँगा किसी को आप बर्थ प्लेस पे जज मत करिए। जज करिए उनके एक्शंस पे, उनके हैबिट्स पे, उनके बात करने के तरीके से कि अरे ये कैसे बात कर रहा है। ये भी हो सकता है कि वो महाराष्ट्र का होके भी, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, वहाँ का भी होके अनपढ़ की तरह बातें करे। और हो सकता है कि वो बिहार का, जो लोग कहते हैं कि सबसे इलिटरेट जगह है, वहाँ का होते हुए भी इस तरह से बात करे कि आपकी मुंह बंद कर दे, ठीक है। तो किसी को जज आप उसके बर्थ प्लेस पर मत करिए, उसके एक्शंस पे करिए, उसके हैबिट्स पे कीजिए, उसके मैनर्स पे कीजिए, वो कैसा बोलता है, कैसा उठता है, कैसा करता है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आपके स्टेट के कई लोग दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मे भी आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है, आपके चिल्ड्रन को फेस करना पड़ सकता है ये चीज़, सेम चीज़ जो आप दूसरे स्टेट के साथ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि कोई किसी स्टेट का होने से पहले वो इंडियन है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्दो ये मेरा एक पर्सनल स्टोरी था, लेकिन मैंने इसको एक तरीके से थोड़ा सा इलेबरेट करने की कोशिश की है कि अगर आपको समझ में आ जाए। ऑफकोर्स ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको थोड़ा सा भी थोड़ा तुरंत वो हाइपर हो जाते हो। पेशेंसली अगर आपने यहाँ तक सुना है वीडियो को, तो ऑफकोर्स आपको लगा होगा कि मैंने पार्शियलिटी नहीं बोला है, बस सच चीज़ें बोली है जो मुझे लगता है मेरे लेवल पर। मैं किसी, हो सकता है कि इसमें कोई चीज़ किसी को ख़राब लग सकती है, मैंने अपने लेवल पर ये सारी चीज़ें बोला है। और मैं लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी अपना बर्थ प्लेस चेंज नहीं कर सकता है, ना मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, और अगर कोई और जगह पैदा हुआ है तो वो भी अपना बर्थ प्लेस चेंज नहीं कर सकता। लेकिन
वो अपना माइंड सेट चेंज कर सकता है, अपना हैबिट चेंज कर सकता है, अपना मैनर चेंज कर सकता है, अपना बात करने का तरीका चेंज कर सकता है। एवरीथिंग ही कैन चेंज, ही और सी कैन चेंज। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे इस चीज़ के साथ कि अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वो आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अपने नाम को, आप अपने फैमिली के नाम को कैरी नहीं करते हो, आप अपने स्टेट के नाम को भी कैरी करते हो साथ में। आप अगर इंडिया से बाहर जाते हो तो आप अपने कंट्री के नाम को कैरी करते हो, लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप अपने स्टेट के नाम को कैरी करते हो। तो ट्राई करिए कि अगर आप किसी स्टेट से हो, कहीं भी जाएँ तो कोई ये कहे कि हाँ यहाँ का था, ज़बरदस्त आदमी था, मज़ा आया उसके साथ बात करके, या कुछ भी आप रहते हैं, काम करते हैं, या मीटिंग में गए, कहीं भी शो देम कि आप कहाँ से आते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। मिलेंगे फिर किसी इसी तरह के स्टोरी में और फिर किसी इसी तरह सेल्फ हेल्प वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट ऐड हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।